नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ मैं यूट्यूब चैनल निशा कंप्यूटर में। बिल्डिंग का पीओई स्विच आया है और इसका अभी प्रॉब्लम क्या है पहले देख लेते हैं ज़रा, क्योंकि अभी अभी जस्ट हाथ में ही आया मेरे। तो यहाँ पे पावर वगैरह आना चाहिए, तो एक बार देख लेंगे। यहाँ पे कुछ पावर ग्लो वगैरह कुछ नहीं कर रहा, मतलब है कि ये नो पावर में है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे इसका इशू क्या है। अगर इसका सप्लाई रिपेयर हो गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज हमको दूसरा पावर सप्लाई डालना पड़ेगा, इसमें पीओई स्विच डालना पड़ेगा। काफ़ी स्क्रू हैं, तो मैं खोल लेता हूँ सभी को। ओके, तो ये देख सकते हैं। तो ये अभी फ़िलहाल तो हमने खोला है और काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ये जो दिख रहा है अभी फ़िलहाल, तो इसमें सिर्फ एक कैपेसिटर का इशू दिख रहा है भाई। ये ख़राब है, मतलब कि फूला हुआ है। बाकी तो मल्टीमीटर से एक बार चेक कर लेंगे। ऐसे भी फ्यूज़ इसका क्या कर रहा है, सही सलामत है या चल बसा है। ये ओके, तो यहाँ पर है फ्यूज़, तो आई थिंक से फ्यूज़ भी शायद गया है। फ्यूज़ गया होगा तो मॉसफेट अगर गया रहेगा तो प्रॉब्लम आएगा। ब्रिज डायोड और मॉसफेट नहीं जाना चाहिए, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। चलिए इसे खोल लेंगे पहले। सॉरी, वन ज़ीरो टू फोर के अलग अलग मॉडल आते हैं काफ़ी। कि अभी इसके पहले मैंने अभी दो रिपेयर किए है, उसमें से वो दोनों के मॉडल अलग हैं, मतलब मॉडल सेम है बट अंदर से अलग है वो। और इसमें अलग है, इसे मैं फ़िलहाल साइड रख रहा हूँ। कंफर्म मॉडल नंबर है इसका, वही है DES 1024। शायद ओल्ड मॉडल या न्यू मॉडल ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक उसके बड़े कैपेसिटर की वैल्यू को चेक करेंगे, कि अदरवाइज़ प्रॉब्लम निकला तो ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, नो इशू। चलिए अब शुरू करें। शुरुआत होगा फ्यूज से, डेड है। इसके बाद है ये इसका बहुत जन ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज डायोड, ऑक्टो कपलर, बहुत से नाम से लेते हैं। तो ये चलो शॉर्ट दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये इसका, ये मुझे देखना होगा क्या कौन सा कंपोनेंट है, शायद मॉसफेट वगैरह होगा, तो ये इसके लिए थोड़ा सा देखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसमें से क्या क्या कनेक्शन है। ब्रिज रेक्टिफायर है ये, तो इसे भी निकाल देंगे, ठीक है। पहले तो इसे निकालेंगे। चलिए मैं इसे ब्लोअर को ऑन कर रहा हूँ। तो मिल जाते हैं। अगर आपने अगर नोटिस किया होगा, तो अगर आपके पास 12 वोल्ट 12 3 के अगर सप्लाई होंगे तो वो उस पर ऑलरेडी मिल जाता है, ठीक है।
मैं आपको दिखाऊंगा। ब्लोअर को फास्ट करना होगा, ब्लोअर को। कैसे नहीं निकल रहा है भाई? निकल जा। ठीक है, बस हुआ इतना है फ़िलहाल के लिए। और अब एक बार चेक कर लेंगे। देख रहे हैं, टच होने के पहले से आवाज़ कर रहा है, मतलब ये गया। एक बार फिर से यहाँ पे चेक करेंगे तो ये देखिए, ये शॉर्ट नहीं है। मतलब इसका जो भी ट्रांजिस्टर या मॉसफेट था, ये यहाँ पे शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये सही है। ठीक है, उसके बाद ब्रिज डायोड चेक करेंगे। ब्रिज डायोड भी इसका सही है। कुछ कैपेसिटर चेक कर लेंगे, सही है। ये इसका ड्यूल डायोड है, तो ये भी सही है। 0 एम्स के रजिस्टर लगे हैं यहाँ पे, यहाँ तक ये भी सही है। 155 मतलब है यहाँ तक आ जाएगा, ये सही है। फिर ये भी सही है, यहाँ तक तो पूरा सही है भाई। तो आपको जिस पे डाउट हो, आप वो सबको एक बार चेक कर लीजिए अच्छे से। ठीक, कुछ भी कंपोनेंट लगाने के पहले, कि भाई नो पावर में सबसे ज़्यादा ही टेंशन बना रहता है। इतना मेहनत करने के बाद भी अगर नहीं चला, तकलीफ तब होती है। ठीक है, तो अभी हम इस कैपेसिटर को भी चेंज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा फुल गया है तो इसे चेंज करना होगा। और ये है 400 वोल्ट 22 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर है। ओके, तो इसे हम फिलहाल के लिए चेंज करेंगे और देखेंगे कि दूसरा ऑप्शन कौन सा है। ये है 450 वोल्ट 33 माइक्रो फैरेड का है। इसके बाद है, ठीक है, तो मैंने ये कैपेसिटर लिया जिसकी वैल्यू है 450 और 33 माइक्रो फैरेड। तो ये चल जाएगा यहाँ पे। तो इसे मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर दूंगा। प्लस प्लस और माइनस माइनस को देख के लगाइएगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा, प्रॉब्लम देगा। फ्लैक्चुएट, फ्लिकरिंग, ऐसा ऐसा। तो इसे मैं थोड़ा सा कट करूँगा यहाँ से, क्योंकि भाई ये ठीक है। इसके बाद है,
ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद इसकी लीड को हम काट लेंगे। ओके, अब रही बात इसके ब्रिज रेक्टिफायर को लगाने की। तो मैंने एक बोर्ड निकाला इसमें से, इसी को हम यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे वैल्यू सेम नहीं रहती है, मतलब पर ये डायोड जैसे ब्रिज डायोड वगैरह में चल जाता है, वैसे इसमें भी चल जाता है। ठीक है, तो अभी मैं फ्लेयर ब्लोअर को हीट कर लेता हूँ और निकालेंगे इसे यहाँ पे से। ठीक है, तो ये निकल गया और इसे यहाँ पे बैठा देंगे भाई। चलेगा। उसके बाद है इसे बंद कर देंगे ब्लोअर को, इसे साइड हटा देंगे और थोड़ा सा शोल्डर कर देंगे। ओके, यहाँ पे ताकि ये प्रॉपर मिल सके, उसमें मेल्ट हो जाए। तो प्लस माइनस वगैरह देख के लगाइएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हमने इतना कर दिया। अब हमको एक काम और बच गया, जो कि करना है, फ्यूज़ पे एक जंपर मारना होगा। ठीक है, ओके, तो अभी हमारे पास जंपर मारने के लिए वायर देखना होगा। ये रहा। तो इस तरीके से एक वायर को ले लेंगे और यहाँ पे थोड़ा रिस्क रहेगा जंपर मारना, तो हमको ये वायर तो नहीं चलेगा। तो इस तरीके से एक वायर ले लीजिए। ठीक है, मतलब बीच का उसका ये रहे रबड़ का। अदरवाइज ये एक्चुअली यहाँ पे शोल्डर करते समय यहाँ पे अगर टच हुआ तो ये ब्लास्ट होने का चांस रहेगा। ठीक है, तो इसे ध्यान से ले लीजिएगा और इसकी लीड को छोटा रखिएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से जंपर मारते हैं तो ये टच होगा यहाँ पे, और वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो इसे मैं ले लूँगा, ऐसे यहाँ पे शोल्डर करूँगा। ठीक है, ठीक है, तो ये अच्छे से हो गया। अगर आपको ऐसे डाउट हो रहा है तो आप यहाँ से घुमा लो, जैसे भी घुमा लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये कैसा, यहाँ से टच बिल्कुल नहीं है इन सभी को, तो अब ये चल जाएगा। तो इसे एक बार हम अब लगाएंगे। आ गया इस जगह पे और चेक करेंगे।
इसे ऐसे ही चेक कर लेंगे, ठीक है। बाकी का स्क्रू चालू होने के बाद लगाएंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान रखिए, ठीक है। लाइट ग्लो करेगा कि नहीं, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा उठना पड़ेगा। ओके, देख सकते हैं पावर आ गया, मतलब ये जल गया। देखिए पावर आया और इसका लाइट आगे भी गया, मतलब ये चालू हो गया, 100% है, वर्किंग हो चुका है। तो अभी ये एक बार मैं इसे फिर से दिखाऊंगा, शायद आपको दिखा या नहीं दिखा। तो अभी जैसे मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ, ठीक है, ये अभी बंद हो गया। और अभी इसे फिर से ऑन करेंगे, देखिएगा एक बार पावर यहाँ से, ये देखिए ये आया और ये गया। अब यहाँ पे अगर आप जैसे जैसे नेटवर्क लगाएंगे वैसे वैसे ये यहाँ पे ऐसे जलते जाएगा, ठीक है। तो ये नेटवर्क जलेगा, बाकी यहाँ पे मैंने पावर था। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब मारते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।